साइकोलॉजी के अनुसार आपकी सारी अच्छाइयों को नज़रअंदाज करने वाले लोग आपकी एक गलती पर झट से उंगली उठाने लग जाएंगे। साइकोलॉजी कहती है कि अगर कोई आपसे छोटी छोटी बात पर गुस्सा हो जाता है तो इसका मतलब यह है कि उसे आपके साथ और प्यार की ज़रूरत है, यानी कि वह व्यक्ति आपसे कुछ खास उम्मीदें रखता है। क्या आपने भी सोचा है कि काश कुछ समय के लिए समय पीछे चला जाए? अगर हाँ, तो आपको बता दें कि आप दुनिया के उस 90% आबादी में आते हैं जो ठीक यही सोच रखते हैं। ऐसा इसलिए भी मुमकिन है क्योंकि हर कोई अपने कुछ पलों पहले हुई गलतियों को सुधारना चाहते हैं। साइकोलॉजी कहती है कि इच्छा कभी नहीं मरती, यह अवचेतन मन में चली जाती है और समय मिलने पर निकल कर सामने आती है। साइकोलॉजी कहती है कि आपको शायद इस बात का पता ना चले, लेकिन एक रिसर्च में यह सामने आया है कि जो लोग आपके बारे में अच्छा सुनने पर शक करते हैं लेकिन बुरा सुनने पर तुरंत यकीन कर लेते हैं। साइकोलॉजी कहती है कि जो जितने ठंडे स्थान पर सोता है उसको उतने ही ज़्यादा डरावने सपने आने की संभावना बढ़ जाती है। मनोविज्ञान के अनुसार अगर आप कोई पालतू जानवर रखते हैं तो आपको खुशी मिलती है। साइकोलॉजी कहती है कि अगर प्रैक्टिकल तौर पर मेहनत करने वाले लोगों को समझ हो जाती है बजाय से पढ़ाई लिखाई करके डिग्रियां हासिल करने वालों से। साइकोलॉजी के अनुसार जिन लोगों को अपनी मातृभाषा के अलावा कोई अन्य भाषा भी आती है, यह लोग ज़्यादा बेहतर तरीके से निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। साइकोलॉजी के अनुसार आपको यह जानकर हैरानी होगी कि जो लोग ज़्यादा हंसते हैं उनके अंदर उतना ही ज़्यादा दर्द सहन करने की क्षमता होती है। साइकोलॉजी कहती है यदि आप जागते हुए भी किसी का सपना देख रहे हैं तो इसका मतलब यह है या तो आप उन्हें मिस कर रहे हैं या फिर आप उनसे बेहद प्यार करते हैं और आपको उनके बारे में हर पल सोचना अच्छा लगता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। अगर मेडिकल साइंस की मानो तो अगर कोई किसी से प्यार करता है तो उसकी तस्वीर देखने भर से ही कोई भी दर्द 44% तक कम हो जाता है। साइकोलॉजी कहती है कि अगर आप बातें करते हुए चलोगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि रास्ता कैसे कट गया, लेकिन अगर आप चुप रहकर चलोगे तो आपको रास्ते की खूबसूरती का पता चलेगा और आपको वो रास्ते भी याद हो जाएंगे। क्या आप जानते हैं कि पूरी रात जागने से आप लगभग 161 कैलोरी बर्न कर सकते हैं। मनोविज्ञान के अनुसार दुनिया में ऐसा कोई भी पुरुष नहीं जो सिर्फ एक ही महिला से आकर्षित हो। साइकोलॉजी के अनुसार इंसान के लिए सबसे मुश्किल कार्य में से एक है खुद को यह समझाना कि अब मुझे किसी की परवाह नहीं है। साइकोलॉजी के अनुसार लड़कियां उन लड़कों से जल्दी अट्रैक्ट हो जाती हैं जो उनकी बातों को ध्यान से सुनते हैं। मनोविज्ञान कहता है कि अगर कोई लड़की आपसे निराश है और परेशान हो जाती है, वो आपसे गुस्सा होती है, तो इसका मतलब यह है कि उसे आपकी बहुत परवाह है, केयरिंग नेचर की होती है। मनोविज्ञान कहता है कि अगर आप किसी से आकर्षित होते हैं और वह आपको इग्नोर करता है तो आप उस व्यक्ति से और ज़्यादा आकर्षित हो जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि जो लोग पढ़ते समय मुंह में पेंसिल डालकर सोचते हैं
वह लोग दूसरों की तुलना में ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं माइंड से। मनोविज्ञान कहता है कि ट्रैवल करना हार्ट अटैक के खतरे को कम करता है और इंसान के दिमाग को बूस्ट करता है। मनोविज्ञान के अनुसार जब आप ज़्यादा खुश होते हैं तो कम नींद में भी आपका काम चल जाता है। साइकोलॉजी कहती है कि आपकी स्माइल आपके मेकअप से ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है। मनोविज्ञान के अनुसार अगर आपका मन आपके काबू में नहीं है तो आपके साथ दुश्मन की तरह काम शुरू कर देगा। साइकोलॉजी कहती है जितनी ज़्यादा IQ लेवल होगी आप उतने ही ज़्यादा सपने देखेंगे। मानव आँख 10 लाख अलग अलग रंगों को पहचान सकती है। यह एक रिसर्च में सिद्ध हो चुका है। एक रिसर्च में सिद्ध हो चुका है कि यदि आप किसी की तारीफ़ करते हैं तो आपके दिमाग में एक केमिकल रिलीज़ होता है जो आपको तुरंत खुशी का अनुभव कराता है। साइकोलॉजी के अनुसार लड़कियों की बालों की तुलना में लड़कों के बाल ज़्यादा तेज़ी से बढ़ते हैं। क्या आप जानते हैं कि पूरी दुनिया की आबादी में सिर्फ 12% लोगों का दिमाग ऐसा है जिन्हें उनकी ज़िंदगी के हर पल याद रहते हैं। साइकोलॉजी कहती है कि अगर आधुनिक दुनिया के तनाव को हटा दिया जाए तो आदमी औसतन 10 घंटे सोएगा। मनोविज्ञान के अनुसार जो लोग अक्सर दूसरों को धोखा देते हैं उन्हें खुद भी हरदम किसी से मिलने वाले धोखे का आभास होता रहता है। पर सच तो यह है कि जो लोग ईमानदार और मासूम होते हैं सबसे ज़्यादा धोखे उन्हें ही मिलते हैं। गौर करना ये एक फैक्ट है। मनोविज्ञान कहता है कि अगर आपका दिल टूटता है और आपका मन बहुत रोने का करता है तो उसे रोकिए मत, आप रो लीजिए। रोने के थोड़ी देर बाद ही आपके अंदर समस्या से लड़ने के लिए सकारात्मक विचार पैदा होने लगेंगे। मस्ट ट्राई। साइकोलॉजी कहती है कि अगर कोई व्यक्ति बात करते वक्त अपनी दोनों आंखों को लेफ्ट साइड ऊपर की ओर बार बार ले जा रहा है तो समझ जाना सामने बैठा व्यक्ति कुछ याद करने की कोशिश कर रहा है और वह बोलेगा सच ही बोलेगा, क्योंकि जब हम कोई रियल मेमोरी याद करने की कोशिश कर रहे होते हैं तो हम हमारे लेफ्ट ब्रेन को यूज़ करते हैं और हमारी आंखें अपने आप लेफ्ट साइड ऊपर की ओर हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। अपनी हार मानने से पहले एक बार आखिरी प्रयास जरूर कर देना, क्योंकि उस वक्त आपके प्रयास के साथ आपका अनुभव भी आपके साथ होगा। साइकोलॉजी कहती है कि जो लोग पेट के बल सोते हैं उन्हें हृदयघात का खतरा बढ़ जाता है। साथ ही ऐसे लोगों सामान्य लोगों से ज़्यादा आलसी भी बन जाते हैं। मनोविज्ञान के अनुसार जब लोग किसी चर्चा या बातचीत के बीच में छोड़कर जाना चाहते हैं वह बार बार अपने पैरों को आगे पीछे हिलाते हैं या अपनी टांगों को इधर उधर करना शुरू कर देते हैं, जिससे उनका बातों में इंटरेस्ट नहीं था। साइकोलॉजी कहती है कि अगर आप अकेले खुश नहीं हैं तो आप किसी के साथ भी खुश नहीं रह सकते। अच्छा तरीका यह होगा कि आप पहले खुद खुश रहना सीखें, उसके बाद ही आप दूसरों के साथ खुश रह सकते हैं। साइकोलॉजी के अनुसार जैसे ही लोगों के पास पावर आती है वह अन्य लोगों को नज़रअंदाज करने लगते हैं। ताकत किसी को भी इंसान को दूसरों की परवाह ना करना सिखा देता है। मनोविज्ञान कहता है कि अगर कोई व्यक्ति कम मुस्कुराता है तो इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि वह घमंडी है या घमंडी हो सकता है। कम बोलना उसकी आदत भी हो सकती है, यकीन मानो। साइकोलॉजी कहती है कि लड़के भी रोते हैं, पर जब वह अकेले होते हैं तब अगर कोई लड़का किसी के सामने रो रहा है तो इसका मतलब वह है कि वो उसके लिए बहुत खास है।
साइकोलॉजी कहती है कि अगर कोई इंसान आपकी आदतों और आपकी बातों को कॉपी करने लगता है तो 90% चांस है कि वह आपसे प्यार करने लगा है। साइकोलॉजी के अनुसार सोने से पहले आप जिस विषय में सोचते हैं अक्सर वही बातें आपके सपनों में आ जाती है, यकीन मानिए। मनोविज्ञान के अनुसार गुस्सा दर्द के खिलाफ एक प्राकृतिक बचाव है। अगर आपसे कोई कहता है कि आप से वे नफरत करते हैं तो इसका मतलब यह असल में मीनिंग होता है कि आपने उन्हें हर्ट किया है। मनोविज्ञान कहता है कि जो लोग अपनी ड्रीम लाइफ के बारे में लिखकर अपनी आंखों के सामने किसी दीवार पर टांग के रखते हैं उनके वह सपने एक दिन ज़रूर पूरे हो जाते हैं, क्योंकि बार बार पढ़ने की वजह से हमारा अवचेतन मन उन बातों को यकीन कर रहा है और वह एक दिन आपको ज़रूर परिणाम दे देगा, यकीन मानिए, मस्ट ट्राई। साइकोलॉजी के अनुसार बुरे इंसान को अच्छी बात बताने से आप बुरे बन जाएंगे। इससे अच्छा है कि आप उनसे समझदारी की बात ना ही करें तो बेहतर है और इसी में आपकी भलाई है। मनोविज्ञान कहता है कि जो कपल साथ में कॉमेडी मूवीज़ देखते हैं या साथ बैठकर ज़्यादा हंसते हैं उन लोगों की रिलेशनशिप ज़्यादा मजबूत और संतोषजनक हो जाती है, यकीन मानिए। साइकोलॉजी कहती है कि जब हम किसी की ज़्यादा केयर करते हैं तो यह हमारे दिल और दिमाग की फीलिंग कनेक्शन को मजबूत कर देता है। साइकोलॉजी कहती है कि अगर दो प्रेमी ब्रेकअप के बाद भी दोस्त बने हुए हैं इसका मतलब यह है कि वह अभी भी प्यार में है या फिर उन्हें एक दूसरे से कभी प्यार हुआ ही नहीं या करते ही नहीं थे। मनोविज्ञान कहता है कि जब कोई लड़की आपके साथ प्यार में होती है तो वह आपकी एक्स्ट्रा केयर करना शुरू कर देती है और वह इशारों में ही आपको यह बताने की कोशिश करती है कि वह आपसे कितना प्यार करती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। आपको जानकर हैरानी होगी कि अगर आपके मन में किसी बीमारी का थोड़ा सा भी डर है तो आपका दिमाग उस बीमारी के लक्षण को आपके शरीर में उत्पन्न कर देगा, क्योंकि हमारा दिमाग इतना शक्तिशाली है कि वह किसी बीमारी का इलाज भी कर सकता है और किसी बीमारी को पैदा भी कर सकता है, यकीन मानिए। साइकोलॉजी कहती है कि आपकी आर्थिक स्थिति को हमेशा राज ही रखना चाहिए। अगर अपनी स्थिति अच्छी है तो लोग आपसे उधार मांगेंगे और अगर अच्छी नहीं है तो लोग आपका सम्मान नहीं करेंगे और ना ही साथ देंगे। इसलिए अपने सुख और दुख अपने तक ही सीमित रखें, क्योंकि दोनों ही परिस्थिति में आपके लोगों के साथ रिश्ते खराब होने की संभावना बन सकती है। साइकोलॉजी के अनुसार जो लोग बहुत ही जल्दी पक्के दोस्त बनने का दावा करते हैं उससे थोड़ा बचकर रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग ज़्यादातर ड्रामेबाज होते हैं। साइकोलॉजी कहती है कि अकेलेपन की फीलिंग तब नहीं होती जब हम अकेले होते हैं, बल्कि तब आती है जब कोई हमारी केयर नहीं करता। साइकोलॉजी के अनुसार नीला रंग देखने से हमें रिलैक्स फील होता है और इसकी वजह से यह है कि जब हम नीले रंग को देखते हैं तो हमारे अंदर ऐसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो हमें रिलैक्स फील करवा देते हैं। साइकोलॉजी कहती है कि अगर कोई व्यक्ति बार बार हाथ धोता है या बार बार फेस को मलता है तो इसका मतलब यह है कि किसी मानसिक बीमारी से वह पीड़ित है। एक साइकोलॉजी स्टडी में पाया गया है कि एक कमरे में 20 लोग हैं तो 50% संभावना है कि तुम्हें दो व्यक्तियों की जन्म तारीख समान होगी। साइकोलॉजी के अनुसार यदि आप वास्तव में सफल होना चाहते हैं तो मुसीबत आने पर बहाने नहीं बल्कि सफल होने का रास्ता ढूंढेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। साइकोलॉजी कहती है गुस्सैल लोग जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे वो लोग अच्छे होते जाते हैं। यह सोच उन लोगों के लिए आश्चर्य की बात हो सकती है जो लोग मानते हैं कि लोग कभी बदल नहीं सकते। साइकोलॉजी के अनुसार लड़के और लड़कियां किसी ऐसे व्यक्ति से बात करते समय अक्सर अपनी आवाज़ में बदलाव लाते हैं जिनसे वे आकर्षित होते हैं। किसी के परेशानी में अगर कोई शख्स बस इतना कह देता है कि
अक्सर लोगों के साथ ऐसा हो जाया करता है, जल्दी ही सब सही हो जाएगा। मात्र यह वाक्य परेशान व्यक्ति को हिम्मत प्रदान कर उसे पॉजिटिव कर देता है। कभी गौर करना, जो तुमसे सच्ची मोहब्बत करेगा। किसी का भला ना हो सके तो किसी का बुरा भी मत करो, क्योंकि दुनिया कमज़ोर है लेकिन दुनिया बनाने वाला नहीं। ज़िंदगी को खुली किताब की तरह मत बनाओ, क्योंकि लोगों को पढ़ने में नहीं बल्कि पन्ने फाड़ने में ज़्यादा मज़ा आता है। न यार बड़ा न प्यार बड़ा, जो मुसीबत में साथ दे वह इंसान बड़ा। आप चाहकर भी अपने प्रति लोगों की धारणा नहीं बदल सकते, इसलिए सुकून से अपनी ज़िंदगी जियो। इंसान की फितरत यही है कि मोहब्बत ना मिले तो सब्र नहीं करता और मिल जाए तो कदर नहीं करता। दिल से खूबसूरत लोग बस किस्मत वालों को ही मिलते हैं। बहुत अकेले होते हैं वह लोग जो खुद ही रूठ कर खुद ही मान जाते हैं। हर दर्द सबक देता है और हर सबक इंसान को बदल देता है। दुख जीवन में इसलिए आता है ताकि हम सुख का महत्व समझ सकें। अनुमान मन की कल्पना है और अनुभव जिंदगी का सबक होता है। जहाँ उम्मीदें खत्म हो जाती है, सुकून यहीं से शुरू होता है। कोई भी हमारा मित्र या शत्रु बनकर नहीं आता। हमारे व्यवहार और हमारे शब्द ही लोगों को हमारा शत्रु या मित्र बनाते हैं। बहुत ख्याल रखते हैं वह अपने दिल का, इधर नहीं लगता तो उधर लगा लेते हैं। एक सबक सीखा है ज़िंदगी से, जितनी कदर करोगे उतना ही परेशान रहोगे। ज़िंदगी में कुछ फैसले हमें खुद ही लेने पड़ते हैं और कुछ हमारी तकदीर लेती है। बस अंतर तो सिर्फ इतना है कि तकदीर के फैसले हम पसंद नहीं आते और हमारे फैसले तकदीर को पसंद नहीं आते। तराशिए खुद को इस कदर कि पाने वाले को नाज हो और खोने वाला अफसोस में रहे। किसी के साथ अच्छे समय में बैठना बहुत सरल है, लेकिन मुश्किल के समय में साथ खड़े रहना बहुत मुश्किल है। आप बस पैसा अपने साथ रखिए, वक्त और लोग हमेशा आपके साथ रहेंगे। लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं यह ज़रूरी नहीं है, बल्कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं यह बहुत ज़रूरी है। जख्म प्यार का तो भर गया, लेकिन निशान दिल पर छोड़ गया। यह मोहब्बत का जुनून था जो सरेआम नीलाम कर गया। एक चाहत है मेरी, एक चाहने वाला ऐसा हो जो चाहने में बिल्कुल मेरे जैसा हो। चाहने में और पाने में बहुत लंबी दूरी होती है। वो आदमी वास्तव में बुद्धिमान है जो क्रोध में भी कभी गलत व मुंह से नहीं निकालता। दूसरों के घर में जाकर पंचायत वही लोग करते हैं जिनकी खुद के घर में कोई इज्जत नहीं होती। अगर रिश्ता पक्का रखना है तो नाराज़गी कच्ची रखनी चाहिए। सच बोलकर भले किसी का दिल तोड़ दो, पर झूठे पर्दे के पीछे किसी का भरोसा कभी मत तोड़ना। बदला लेने में कुछ मज़ा नहीं है, बल्कि खुद को बदल लेने में असली मज़ा है। याद रखना, जिन तारों में करंट नहीं होता उन पर लोग कपड़े सुखा दिया करते हैं। खुद को इतना सरल मत बनाओ कि हर कोई आपका इस्तेमाल कर ले। ज़िंदगी जीने के लिए क्या चाहिए? सिर्फ एक वह शख्स जो हमसे ज़्यादा हमारा हो। बेवजह नहीं रोता इश्क में कोई, जिसे खुद से बढ़कर चाहो वह रुलाता ज़रूर है। इज्जत मिट जाए जिस जगह से, वह दहलीज कभी मत लागना। ज़िंदगी हो या इश्क हो, लेकिन भी कभी मत मांगना। मैंने अपनों को गैर सा व्यवहार करते देखा है और लोग कहते हैं कि अपने तो अपने होते हैं। किसी ने मुझसे पूछा कि इतना दर्द क्यों लिखते, ऐसा भी क्या मिला? मैंने भी मुस्कुरा कर कह दिया, कोई दे जाए चेहरे की हंसी, ऐसा एक भी नहीं मिला। जो रिश्ता झूठा पर चले वह ना ही चले तो बेहतर है। बिना किसी उम्मीद के इंतज़ार करना मेरे लिए तो बस यही प्यार है। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। साइकोलॉजी कहती है कि मुस्कुराने से
हमारे दिमाग में ऐसे हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं जिसकी वजह से हमें खुद में बहुत कॉन्फिडेंस महसूस करते हैं। साइकोलॉजी कहती है जो लोग एक दूसरे से ज़्यादा करीब होते हैं वह एक दूसरे का दिमाग पढ़ सकते हैं। तारे और इंसान में कोई फ़र्क नहीं होता, दोनों ही किसी की खुशी के लिए खुद को तोड़ लेते हैं। साइकोलॉजी के अनुसार रेस वो लोग करते हैं जिन्हें अपनी किस्मत आजमानी होती है। साइकोलॉजी कहती है कि चाहे जितना ही अच्छा इंसान क्यों ना हो, उसमें समय के साथ साथ कुछ ना कुछ बदलाव ज़रूर आ जाते हैं। साइकोलॉजी कहती है जो व्यक्ति आपकी छोटी से छोटी बातें मानता हो, इसका मतलब यह है कि उसके अंदर उस व्यक्ति के प्रति बहुत इज्जत है। साइकोलॉजी कहती है कि अगर आपके मन में एक बार हारने का डर निकल गया तो आप कभी भी जल्दी से हार नहीं सकते। साइकोलॉजी के अनुसार जो दुनिया को बताता फिरता है उसे कोई गम नहीं है, उसे कोई दुख नहीं है। असल में लोगों में सबसे ज़्यादा धोखे वही खाए होते हैं। साइकोलॉजी के अनुसार जो आपसे सच्चा प्यार करेगा उसका दिल टूटने से उसकी मृत्यु भी हो सकती है। साइकोलॉजी के अनुसार दूर रहने से रिश्ते अधिक मजबूत होते हैं और पास रहने से रिश्ते कमज़ोर होने लगते हैं। साइकोलॉजी के अनुसार किसी के लिए भावनाएं इंसान को कमज़ोर बनाती हैं, लेकिन इंसान को खुशियाँ भी उन्हीं भावनाओं से ही मिलती है। साइकोलॉजी के अनुसार किसी के लिए कितना भी कर लो, समय आने पर वह ज़रूर बोल देगा कि तुमने मेरे लिए किया ही क्या है। साइकोलॉजी के अनुसार इंसान उस समय में अकेला नहीं होता जब वो अकेली जगह में बैठा होता है, बल्कि उस समय में अकेला होता है और तन्हा हो जाता है जब भीड़ में उसको अपना कहने वाला ही उसे नज़रअंदाज करने लगते हैं। इंसान का बुरा वक्त तभी शुरू हो जाता है जब उसने बीते हुए समय में कुछ ऐसी गलतियां की हो जो उसे नहीं करनी चाहिए थी। यह जिंदगी किसी के घर में नई कार आई है और किसी के घर माँ की दवाई भी उधार आई है, ऐसी है। साइकोलॉजी के अनुसार जो लोग बहुत कम और अपने शब्दों को मर्यादा में रहकर बोलते हैं, दूसरे व्यक्ति भी उनका सम्मान करते हैं। साइकोलॉजी कहती है कि जो लोग को अंधेरे में रहकर पसंद होता है, असल में वह व्यक्ति अंदर से बहुत ही ज़्यादा टूट चुके होते हैं। साइकोलॉजी के अनुसार महिलाएं सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ बहस करती है जिनकी वह सच में केयर करती हैं। एक पुरुष उस स्त्री को कभी भी नहीं ठुकरा सकता या नहीं छोड़ सकता जो उसकी इज्जत करती है और उसका असल मायने में ख्याल रखती है। जिसके पास जो होता है वह वही बांटता है। जैसे जिसके पास दुख होता है वह दुख बांटता है और जिसके पास खुशी होती है वह खुशी बांटता है। किसी के अकेलेपन का मजाक मत बनाओ। आपके पास जो भीड़ खड़ी है वो किसी ना किसी मतलब से खड़ी है, जान लो ये बात। एक इंसान चाहे कितना ही आम क्यों ना हो, वह दुनिया में किसी ना किसी के लिए ज़रूर खास होता है, मतलब स्पेशल होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।
अपनी उम्र और पैसों पर कभी घमंड मत करना, क्योंकि जो चीज़ें गिनी जा सके वो यकीनन खत्म हो जाती है। जीवन में इतना तो संघर्ष कर लेना चाहिए कि अपने बच्चे का आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए दूसरों का उदाहरण ना देना पड़े। दूसरों के बुरे वक्त पे हंसने वालों, वक्त जब भी शिकार करता है तो वो हर दिशा से वार करता है। उड़ा देती है नींद कुछ जिम्मेदारियां घर की। रात में जागने वाला हर शख्स आशिक नहीं होता। उम्मीदें हम कभी भी छोड़कर नहीं जाती, बस हम ही उसे छोड़ देते हैं। दुनिया के सबसे मुश्किल कामों में से एक है समझदारों को समझना। ना किसी के अभाव में जियो, ना किसी के प्रभाव में जियो। ये जिंदगी है, आपके अपने स्वभाव में जियो। अक्सर अकेलेपन से वही गुजरते हैं जो ज़िंदगी में सही फैसले को चुनता है। ज़िंदगी को इतनी सस्ती मत बनाओ कि 2 कौड़ी के लोग खेलकर चले जाएं। किसी ने क्या खूब लिखा है, मैं पसंद तो हूँ बहुत सबको, पर जब उनको मेरी ज़रूरत होती है तब। ज़िंदगी एक ऐसी किताब है जिसके हज़ारों पन्ने अभी तक आपने नहीं पढ़े हैं। अपने रास्ते खुद चुनिए, क्योंकि आपको आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता। किसी के पैरों में गिरकर कामयाबी पाने के बदले अपने पैरों पर चलकर कुछ बनने की ठान लो। जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वो ही अक्सर मंजिल पर पहुंचते हैं। भाग्य के दरवाजे पर सर पीटने से बेहतर है कर्मों का तूफान पैदा करें। दरवाजे अपने आप खुल जाएंगे। एक ना एक दिन हासिल कर ही लूँगा मंजिल। ठोकरें जहर तो नहीं जो खाकर मर जाऊंगी। परवाह ना करो चाहे सारा जमाना आपके खिलाफ हो, चलो उस रास्ते पर जो सच्चा और साफ हो। अपनापन, परवाह, आदर और थोड़ा समय, यह वो दौलत है जो हमारे अपने हमसे चाहते हैं। शब्द और व्यक्ति एक ही होते हैं, बस अर्थ बदल जाते हैं। जो हमसे प्यार करते हैं उनके लिए हमेशा सही, और जो लोग हमसे दिखावा करते हैं उनके लिए हमेशा गलत। इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है, और इच्छा पूरी होती है तो लोभ बढ़ता है। इसीलिए जीवन की परिस्थिति में धैर्य बनाए रखना ही श्रेष्ठता है। थोड़ा डूबूंगा मगर मैं फिर तैर आऊँगा, ये ज़िंदगी तू देख मैं फिर जीत जाऊँगा। खुद को ओटीपी की तरह बनाओ ताकि कोई दूसरी बार उपयोग ना कर पाए। पसीने की स्याही से जो लिखते हैं अपने इरादे को, उनके मुकद्दर के पन्ने कभी कोरे नहीं होते। आगे बढ़ना है तो बहरे बन जाओ, लोग वही बोलेंगे जिससे आपका मनोबल कम होगा। याद रखना सपने तुम्हारे हैं तो पूरा भी तुम्हें ही करोगे, ना ही हालात तुम्हारे हिसाब से होंगे और ना ही लोग। जोखिम लिए बिना तरक्की संभव नहीं है। समझनी है जिंदगी तो पीछे देखो, और जीनी है जिंदगी तो आगे देखो। गलती नीम की नहीं है कि वो कड़वा है, खुदगर्जी जीभ की नहीं है कि उसे मीठा पसंद है। आप अपनी तुलना दूसरों से ना करें, क्योंकि सूरज और चंद्रमा दोनों ही चमकते हैं, लेकिन अपने अपने समय पर।
मेरे मंजिल मेरे करीब है, इसका मुझे एहसास है। घमंड नहीं मुझे अपने इरादों पर, ये मेरी सोच और हौसले का विश्वास है। थैंक यू।